राधा, बाबा, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद। तुम कुशल सुरक्षित हो तुम। कितना विलंब कर दिया आपने आने में। अब जानते, मैं तो आप लोगों को पुनः देखने की आस ही खो बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जीवन अंत की कगार पर खड़ा है। अच्छा हुआ आप आ गए। उस बगुले को इस दिशा में आते हुए देखकर मैं तो घबरा ही गया था। अरे काका, आप निश्चिंत रहिए। आपका कृष्ण था ना, मैंने उस बगुले से इसकी रक्षा की। उचित प्रकार से ध्यान रखा है मैंने इसका। कोई कठिनाई नहीं आने दी। क्यों राधा, बताओ। अच्छा ये देखिए, मैंने तो राधा के लिए भोजन भी बनाया। आपकी लाडली को भूखा नहीं रहने दिया मैंने। ये क्या है? कितनी सुंदर भूमि है ये। इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। बृषभान जी, मैं ये सब देखकर तो आश्चर्यचकित हो गया हूं। ये बंजर भूमि तो बरसाने के अधिकार क्षेत्र में आती है ना, परंतु यहां एक ऐसा सुंदर वन कैसे बन गया? आप तो गोकुलवासी यहाँ संतोष से रहेंगे। गोकुलवासी अवश्य यहीं पर बसेंगे। परंतु अयन कहाँ है? वो तुम दोनों को खोजने के लिए यहीं आया था। उत्तर दो पुत्र। अरे हाँ, आप लोगों को देख के तो मैं भूल ही गया। बड़े भैया वहां मूर्छित पड़े। अयन, चलिए दिखाता। अयन पुत्र उठो। अयन, ये मूर्छित कैसे हो गया? अयन बहुत देर से मूर्छित अवस्था में है काका। यदि ये बात है तो हमें तुरंत बरसाना जाकर अयन को किसी वैद्य को दिखाना होगा। अरे ये तो मेरे भी बड़े भैया हैं, मैं भी सहायता करूंगा। ए आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। कितना धूर्त और ढोंगी है ये। अरे मेरी बांसुरी कहाँ गई? दाऊ आपने देखी कहीं? लगता है वन में छूट गई। बाबा आप एक काम कीजिए, आप आगे जाइए, मैं मेरी बांसुरी लेके आता हूँ। जल्दी आना।
सचेत करने आया हूं। कल से हम गोकुलवासी यहाँ बसने आ रहे हैं। उचित होगा कि तुम ये स्थान छोड़कर कहीं और चले जाओ, अन्यथा अपने परिणाम के उत्तरदायी तुम स्वयं होंगे। और इसे मेरा अनुरोध नहीं, आदेश समझना। सचेत तुम्हें रहना होगा बालक। मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, पर यदि तुम लोग जीवित रहना चाहते हो तो यहाँ रहने कभी मत आना। ये मेरी चेतावनी नहीं, चुनौती है। मेरे पुत्र की मूर्छा टूट गई। ठीक लग रहा है। ये तुमने उचित नहीं किया आयन। लकड़ी तोड़ते समय थोड़ा सावधान रहना चाहिए था तुम्हें। वृक्ष की शाखा आकर तुम्हारे सर में लगी, यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो? वृक्ष शाखा? जी पिताजी, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। राधा, पुत्री बाहर सबको सूचित कर दो, ये आयन की मूर्छा टूट गई। राधा मेरा प्राण है। तुमने राधा के प्राण बचाए। किन शब्दों में मैं तुम्हारा धन्यवाद करूं? नहीं नहीं काका। काका, बड़ों के हाथ छोटों के लिए उठे तो केवल आशीष देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए नहीं। उनके शब्द बालकों को सीख देने के लिए निकले तो ही अच्छा लगता है। और धन्यवाद और आभार तो हमें आपको कहना चाहिए। आपके कारण हमें हमारे संपूर्ण कुंबे को इतनी सुंदर भूमि मिली। हमारे लक्ष्य की नींव डाल दी आपने। गृह प्रवेश के लिए दीपावली का दिन कितना शुभ है ना? कह तो तुम उचित ही रही हो यशोदा। मेरी बहुत इच्छा है कि हम सब मिलकर हमारे नए घर में दीपावली मनाएं। आप निश्चित रहिए भाभी, बरसाना के लोग गोकुलवासियों के नए गांव में ही दीपावली मनाएंगे इस बार। बात तो बहुत प्रसन्नता की है, किंतु दीपावली में बहुत ही कम समय शेष रह गया। इतनी जल्दी सब कुछ 1 और 1 11 होते हैं, और फिर जब गोकुल और बरसाना के लोग साथ में मिलकर घर बनाएंगे ना, तो वो अवश्य पूर्ण होगा। आप चिंता मत कीजिए, इस बार हम आपके नए निवास पर ही दीपावली मनाएंगे। क्यों राधा, क्यों रोका तुमने मुझे? बताने क्यों नहीं दिया सबको कि उस कृष्ण ने वहां वन में क्या किया? इसलिए क्योंकि अपनी बात को सिद्ध करने का कोई प्रमाण नहीं था हमारे पास। तो जानते हो, वो मायावी है। यदि हम ये सत्य सबको बताने का प्रयास भी करते ना, तो भी वो बड़ी ही सरलता से हमें झूठा और स्वयं को सच्चा प्रमाणित कर देता। यदि मैं ये सबको जाकर कहती कि वो बरसाना को हड़पना चाहता है, तो बात बाबा और काका की मित्रता पर आ जाएगी। और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि बाबा और काका की मित्रता पर कोई बुरा प्रभाव पड़े। विचार और व्यवहार
तो दोनों ही कृष्ण के अनुचित हैं, किंतु उसका दुष्परिणाम उनकी मित्रता पर क्यों आए भला? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उस कृष्ण का राम नाम सत्य कर दूं। आयन, ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ राधा, अब मेरे धैर्य की चरम सीमा पार हो चुकी है। अब जो भी करूंगा मैं करूंगा। लगता है बहुत आनंद आया है तुम्हें। इतने वर्षों पश्चात अपनी राधा के साथ गौलोक जैसे सुरम्य स्थान पर समय व्यतीत करना, यही तो तुम्हारा स्वप्न था ना? हाँ, तुम्हारे प्रेम के रंग में भंग डालने के लिए वो आयन भी था वहां, पर वो प्रेम ही क्या जिसमें कोई बाधा ना हो। क्यों, उचित कहा ना मैंने? अच्छा, आप बता भी दो, कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा लग रहा था दाऊ। ऐसा लगा जैसे वर्षों पश्चात किसी भूखे को भोजन मिला है। अपनी मीत के साथ, अपने प्रेम के साथ बैठना, समय व्यतीत करना, आनंद से भर उठा हूं मैं। किंतु कृष्ण, यदि इस आनंद को परमानंद में बदलना है तो राधा को धारा से पुनः राधा बनना होगा, और वो तो इस यात्रा के प्रथम पड़ाव में ही अटक गई है। यदि वो इसी प्रकार अपने भय से त्रस्त रही तो कब प्रारंभ होगी ये यात्रा और कब समाप्त? कहो कान्हा, कैसे मुक्त करोगे अपनी राधा को उसके भय से? दाऊ, राधा जिस भय से लड़ रही है वो आज का नहीं, वो तो बालपन से हर बच्चे के मन में सींचा जाता है, वो भी उनके माँ बाप द्वारा। ये भय विरासत है दाऊ, और इस विरासत का स्तर है समय। आयु और अनुभवों के साथ धीरे धीरे ये घटने लगता है। जैसे जैसे व्यक्ति की सोच विकसित होगी वैसे वैसे ये भय घटने लगता है, और जैसे ये भय अचानक हमें उत्पन्न नहीं होता, वैसे ही ये भय अचानक जाने नहीं वाला था। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी राधा शीघ्र ही इस भय को परास्त करेगी, कुछ ऐसा कर दिखाएगी जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की हो। और तब राधा अग्रसर होगी हमारी प्रेम की यात्रा पर।